जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के परिवार को लख लख शुक्राना और मेरी प्यारी प्यारी संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद आगे गुरु जी की महिमा क्या है, क्या गुरु जी चाहते हैं, कैसे गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई जाती है, कैसे गुरु जी को प्रसन्न किया जाता है, कैसे उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाकर उनके बताए सतमार्ग पर चला जाता है, उसका व्याख्या करेंगे। सबसे पहले गुरु जी महाराज के मंत्र जाप को मिलकर लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सब पर अपनी मेहर लगाएं, ये अरदास करते हैं। और गुरु जी के चरणों में आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखिए, अपनी हाज़िरी लगाइए। संगत जी, गुरु जी के चरणों में हाज़िरी लगाना बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने कष्ट हैं, उनको दूर रखना है और उनको अपने आप को उनसे बचाना है संगत जी। और इस काम में गुरु जी हमारी सहायता करते हैं। हमें अपने गुरु महाराज पर भरोसा रखना है, हमें उनकी प्यारी संगत बनकर रहना है, उनके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को कष्टों से मुक्त करने की कोशिश करनी है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल पल की खबर उन्हें रहती है। हमारी घर में जो भी सुख शांति होती है उसमें कभी कमी ना आए, गुरु जी लगातार ऐसी कोशिश करते रहते हैं। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें, जो गुरु जी महाराज की इच्छा है उसको समझें और ऐसा कोई भी काम ना करें जो गुरु जी नहीं चाहते। गुरु जी अपनी संगत को हमेशा यही समझाते हैं संगत जी के माड़े कर्मों से दूर रहो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं हर पल हर काम करने से पहले हमारे पास दो ऑप्शन रहते ही हैं। हमारे मन में दो तरह के विचार हमेशा चलते हैं, एक विचार जो अच्छे की तरफ हमें ले जाना चाहता है और दूसरा गंदे विचार जो हमें बुरे कर्मों की तरफ घसीटता है। लेकिन अगर हम गुरु जी की सच्ची संगत हैं और अपने ईश्वर पे हमें पूरा भरोसा है, तो हम बुरे कर्मों को करने से हमेशा ही बचेंगे और अच्छे कर्मों के मार्ग पर तुरंत ही चल पड़ेंगे, बिना किसी से पूछे, बिना विचार किए। यही एक सच्ची संगत की पहचान है संगत जी। और नई संगत को एक मेरी विनती है हाथ जोड़कर, गुरु जी के मैसेजेस संदेश बार बार संगत तक पहुंच रहे हैं कि डराने धमकाने वाला कोई भी जो भी संदेश होता है उसे ना तो खोलना है ना ही पढ़ना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं अपनी संगत का कल्याण जब चोले में था तब भी कर रहा था। मैंने तब भी किसी संगत को ना डराया, ना धमकाया, ना ही कोई उपाय बताए, बस उनका कल्याण करने के लिए मैं उनको समझाता था। और आज मैं चोले में नहीं हूँ, तब भी मैं अपनी संगत को ऐसे ही संदेश अपनी जो मेरी सच्ची संगत है उनके माध्यम से अपनी नई संगत तक पहुंचाता हूं। तो ऐसे मेरे जो भी मेरी संगत है वो पता है उसे कि कौन से संदेशों को गुरुजी ने भेजा है और कौन से संदेशों को गुरुजी ने नहीं भेजा है। मैं कभी भी अपनी संगत को ऐसे संदेश नहीं भेजूंगा जिससे उनका दिल दुखे या उनको कष्ट हो। आँखों को भी ऐसी संगत, ऐसे सत्संग या ऐसे संदेश पढ़ने से कष्ट होता है। तो गुरु जी पर संगत जी भरोसा रखिए, वो कभी भी ऐसे संदेश अपनी संगत को नहीं भेजते हैं। ये सब हमारे कर्मों की वजह से होता है और जो भी हमारी ज़िंदगी में, जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। ईश्वर कहता है ना तो मैं किसी के सुखों के लिए उत्तरदायी हूँ और ना ही मैं किसी के दुखों के लिए उत्तरदायी हूँ।
जो भी उत्तरदायी होता है वो इंसान खुद होता है अपने कर्मों की वजह से। बस तुम शुक्राना करो, सिमरन करो, क्योंकि शुक्राना जीवन की वो खुराक है जिसे लेकर हमारे कर्म अच्छे करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। जीवन का सबसे बड़ा सुख गुरु के चरणों में है। वक्त, क्योंकि जो वक्त हमें सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता, और केवल वही जो बताता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ये सब कौन बताता है हमें, ये वक्त ही हमें बताता है। और गुरुजी हमें वक्त के साथ चलना सिखाते हैं। वो हमारा हाथ पकड़कर हमें हमेशा दुखों से, जो दुखों की खाई होती है संगत जी, उसमें गिरने से वो हमें बचाते हैं हमेशा। संगत जी, आपको हमेशा गुरु महाराज का शुक्राना करना है, और बस उनको यही अरदास करनी है कि वो हमें अच्छे मार्ग पर रखें, हमारा दिमाग ठीक रखें, हमें सद्बुद्धि दें, और हमें ऐसे बुरे लोगों से, बुरी जो हमारी आसपास नेगेटिविटी है उससे हमेशा बचा कर रखें। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम क्यों घबराते हो। बस शुक्राना करो, सिमरन करो, और अपने मन को समझाओ कि अच्छे कर्मों को करना है। और गुरुजी कहते हैं कि संगत जी, हमारे घर में जो दरिद्रता या प्रॉब्लम कितनी भी क्यों ना आ जाए, हमें बस अच्छा ही सोचना है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती हैं। अचानक हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में एक खुशी आ गई है, या कोई अचानक से कभी कुछ परेशानी आ गई है, तो हम एकदम से खुश होना शुरू कर देते हैं, या एकदम से ही घबरा जाते हैं। लेकिन ये जीवन का सफ़र है संगत जी, इसमें और सफ़र में आपको पता ही है कि हमें हमें जिस भी सफ़र पे निकलना होता है, हम उसी हिसाब से ही सवारी का चयन करते हैं। बस में गए हैं तो उसके हिसाब से अनुभव होंगे, ट्रेन में अगर हम चढ़े हैं तो हमें उसी हिसाब से अनुभव होंगे। अगर हमें जल्दी चलना है, कहीं पहुंचना है, तो हम बाय प्लेन जाते हैं, और अगर हमें कोई जल्दी नहीं है तो कई बार हम बस, ट्रेन या अपनी गाड़ी का भी यूज़ करते हैं। तो परमात्मा जिस मंजिल तक हमें पहुंचाना चाहता है वो उसी हिसाब से उसी सवारी पर हमें चढ़ा देता है, और हमें कोशिश करता रहता है कि हम समय पर अपने कर्मों के हिसाब से अपनी मंजिल को पालें। संगत जी, हमारी घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको दूर करने के लिए, मतलब जो उससे दूर हो जाएं, आप उसके लिए आपने क्या करना है। प्रतिदिन जो देर से उठते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने वालों को मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि जल्दी उठने वाला व्यक्ति अपने सारे काम घर के जो भी होते हैं उनको निपटाकर मेरे साथ बैठकर कुछ पल बिता सकता है। यदि कोई पहले ही देर से उठेगा तो वो क्या अपने घर के काम निपटाएगा, और क्या ही वो ईश्वर का नाम लेगा। प्रतिदिन देर से उठने वालों के घर में दरिद्रता आती है संगत जी। कृपया जल्दी उठकर घर का सारा कूड़ा करकट समेट देना चाहिए, जो भी इधर उधर फैला है उसको समेटना चाहिए। तो संगत जी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कमरे को बिल्कुल साफ रखना है, और जो जहाँ पर भी आपने गुरु महाराज की स्वरूप लगा रखा है उस जगह को तो। और कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम अपने घर को साफ करते हैं और कूड़े का ढेर एक जगह पर हम लगाकर उसे भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है संगत जी। झाड़ू जब भी आप लगाएं, कूड़ा जहाँ भी इकट्ठा करें उसे तुरंत उठा लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शाम के वक्त आपने घर के गेट पर के बाहर एक दिया ज़रूर जलाना है, और इसका भी सीधा संपर्क सुख समृद्धि से माना गया है। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस घर की तरफ आकर्षित होती है और अपना आशीर्वाद देने के लिए उस घर में प्रवेश करती है। और संगत जी, एक चीज़, हम कई बार मंदिर में जाते हैं और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कोई अगर भक्त दिए जलाकर जाते हैं तो दूसरे भक्त वहाँ आकर उनके ही दियों से अपनी धूप बत्ती या दिए जलाकर रखते हैं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। कोई भी दिया अगर ईश्वर के चरणों में जलाकर गया है तो आपको समझना चाहिए कि वो पता नहीं किस मंशा से वहाँ पर दिया जलाकर गया है। पता नहीं क्या उसने मुराद मांगी है, क्या उसके कष्ट हैं, किस कष्ट को दूर करने के लिए वो दिया जलाया गया है, या क्या उसकी मुराद पूरी हुई है तब उसने वो दिया जलाया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है संगत जी। जब भी आप मंदिर जाएं, धूप अगरबत्ती दिया कुछ भी लेकर आप जाते हैं अपने ईश्वर के चरणों में अरदास लगाने, या कोई भी आपकी मुराद पूरी हुई है, उसकी मन्नत पूरी हुई है किसी की, उसके मन्नत पूरी होने के खुशी में, या महाराज ने, गुरु महाराज ने, या फिर ईश्वर ने आपकी कोई तमन्ना पूरी की है, या कोई विश आपकी अटकी हुई है, आप उसको पूरा करवाना चाहते हैं, ऐसा करते हैं संगत जी लोग। और वहाँ पर जाकर आप दिया जलाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, बैठकर पाठ करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अपना दिया, अपनी अगरबत्ती, अपना धूप ये कभी भी किसी के जलते हुए दिए से नहीं जलाना चाहिए। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो हम गुरु महाराज के वचनों का मान रखते हैं, उनके द्वारा बताए गए वचनों का वर्णन करते हैं, अपने जीवन में अपनाने की बातें करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमें वहमों में नहीं डालते थे, वो हमेशा वहमों से दूर रखते। संगत जी, ये वहम नहीं है। मैंने जो भी ये कहा है वो वहम नहीं है, वो नियम है। और नियमों को अपनाना, गुरुजी भी अपने कहते थे कि मेरे नियमों को अपनाओ अपने जीवन में, जो भी तुम्हारे कष्ट हैं वो काफ़ी हद तक तुमसे दूर रहेंगे। ये वहम नहीं मानना है संगत जी, ऐसा आपको करना है। जब भी आप धूप अगरबत्ती या दिया लेकर जाते हैं अपने ईश्वर के चरणों में अरदास लगाने, तो साथ में एक माचिस, नई माचिस या पुरानी माचिस घर से ही लेकर जाएं। और जब भी आप माचिस जलाकर दिया लगाते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो कोशिश करिए कि वो माचिस वहीं पर छोड़ के आएँ, उसको वापस लेकर नहीं आना है। ये हमारे कष्टों का एक प्रतीक माना जाता है और हम अपने कष्ट अपने ईश्वर के चरणों में छोड़कर आएँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, कोई भी इंसान नहीं है। गुरु जी की संगत को गुमराह करना या उनको ऐसे मैसेजेस, ऐसे संदेशों से रूबरू कराना किसी का भी हक नहीं है। गुरु महाराज अपनी संगत के लिए खुद ही काफ़ी हैं। और संगत जी, हमने गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई वहम नहीं करना है। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को वहमों से दूर रहने के लिए पहले भी कहा करते थे, और आज भी वो अपनी जो उनकी सच्ची संगत है उनके माध्यम से संदेश भेज भेज कर अपनी संगत को गुमराह होने से बचा रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि ऐसे मैसेजेस जो उनको सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, कुछ हद तक संगत समझती है और उसको लाइक भी करती है, लेकिन जो संदेश या सत्संग या ऐसे वीडियोस जिनके थंबनेल पर डराने धमकाने वाले लिखा होता है कि अकाल मृत्यु हो जाएगी, तेरे परिवार में ये होने वाला है, तुझे कैंसर होने वाला है, तुझे ये बीमारी लग जाएगी, मैंने बहुत ऐसे थंबनेल पर लिखे हुए जो वीडियोस हैं वो देखे हैं। संगत जी, मैंने आज तक उन वीडियोस को ना तो खोला है, मैं तुरंत उनको डिलीट कर देती हूँ। ऐसे वीडियोस ना मुझे देखने हैं और ना ऐसे संदेश मुझे पढ़ने हैं। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। और संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है मुझ पर, मैं तो खुद ही कहती हूँ कि गुरुजी शायद अपनी संगत किसी को इसलिए बनाते हैं। और सच्ची संगत संगत जी, गुरुजी की तभी बन सकते हैं आप, जब आप गुरुजी के वचनों को, उनके नियमों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। फालतू के चक्रों में पढ़कर आप गुरुजी को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी मेहर तो मिलना बहुत दूर की बात है संगत जी। और मैं ऐसा बोल रही हूँ और मुझे पता है जब आप ये वीडियो देखेंगे और आप ये सुनेंगे तो शायद आपको किसी संगत को गुस्सा भी आ सकता है कि क्या बोलती रहती है। लेकिन संगत जी, हम गुरु जी की सच्ची संगत बनने की
कोशिश कर रहे हैं, उनके वचनों को मानना हमारा धर्म है और हम उनके वचनों को मानकर, उनको ग्रहण करके, अपनाकर, उनके नियमों को मानकर, गुरुजी जैसा कहते थे, जैसा वो कहते हैं, अभी भी वो समझा रहे हैं अपनी संगत को कि वहमों में मत पड़ो, जो भी तुम्हें मिलेगा तुम्हारे कर्मों की वजह से मिलेगा। और कोई अगर तुम्हारे जीवन में कुछ आना होगा या कुछ जाना होगा, वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से ही होगा, तुम्हारे कर्मों की वजह से होगा। कोई भी तुम्हें ये कहकर नहीं डरा सकता कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ऐसा देखकर अगर हम अपने जीवन में सुखी भी हैं, तो हम डर जाते हैं, वहमों में पड़ जाते हैं और इन वहमों के कारण हम गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं और ऐसा करने से खुद का भी कल्याण होने से रोकते हैं और कई बार हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिससे किसी और का भी बुरा होने का हो सकता है संगत जी। और ऐसा कई बार होता भी है, चाहे संतान पाने की इच्छा हो, शादी करने की इच्छा हो या नौकरी पाने की इच्छा हो या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे छुटकारा पाने की इच्छा हो। ऐसी इच्छाओं से दूर होने के लिए हम पता नहीं कैसे कैसे कर्मों में पड़ जाते हैं और ऐसा करने वालों के साथ गुरुजी कभी भी अपना कनेक्शन नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि ऐसी संगत को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ, चाहे वो मुझसे जुड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं खुद को उससे कभी भी नहीं जोड़ना चाहूँगा। मैं जैसा कहता हूँ, मैं जैसा नियम बना के मैंने रखे हैं, उन नियमों को मानो, शुक्राना करो, सिमरन करो, कर्म जो करने हैं अच्छे करो, माड़े कर्मों से बचो, बेसहारों का सहारा बनो, बेजुबानों की सेवा करो, गरीबों की लाचारी को समझो, उनकी सहायता करो और सबसे बड़ा जो है वो भरोसा रखो अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर, अपने मालिक पर, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सा संगत जी। माँ जो पैदा करती है वो अपने बच्चे का भला हर पल सोचती है, उससे बेहतर भविष्य, उससे बेहतर वर्तमान, उसकी भलाई जो भी होता है उसके माँ बाप सोचते हैं। अगर हमने गुरु महाराज को अपने गुरु पिता के रूप में चुना है तो उन पर भरोसा हमें करना ही है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को और मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरे गुरु पिता हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी ज़िंदगी को सही राह पर लेकर जा रहे हैं। और संगत जी, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका भला सोचे। कोई इंसान अगर आपका भला सोच रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। कोई रिश्ता अगर आपके साथ अभी तक सही से जुड़ा हुआ है तो आप किस्मत वाले हैं। और संगत जी, एक बात और मैं आपसे बताना चाहती हूँ। मैं गुरु महाराज से जुड़े हुए मुझे, या मैं ये कहूँगी कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, उस बात को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं 2024 में, शायद 24 में ही, यस 2024 में ही मई के आखिर में शायद, जब गुरु जी की समाधि दिवस होता है उससे थोड़ा पहले मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। मैं गुरु जी के भजन, उनके सत्संग थोड़ा बहुत पहले सुनती थी, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ आई, उन्होंने हम कमरे में ही बैठे हुए थे और वो गुरु जी को बहुत मानती हैं। मुझे पता नहीं था कि वो गुरु जी की संगत हैं। तो हम बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे और गुरु जी का टीवी में शायद भजन चल रहा था और हम उसे सुन रहे थे। तभी मेरी सिस्टर इन लॉ ने टीवी को थोड़ा वॉल्यूम कम किया और उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। तो हम तो इंटरेस्टेड थे ही और मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ इतना मेरा रुझान नहीं था पहले। और अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा भक्त हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ करती हूँ। धार्मिक जो होते हैं आयोजन, उनमें भाग लेती हूँ, पार्ट लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने फिर गुरु जी का एक सत्संग हमारे साथ शेयर किया और मेरा मन तो था
मैं साईं की भक्त हूँ और उनके चरणों में हमेशा समर्पित रहती हूँ। संगत जी, मैं उन पर बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ और साईं ने मेरा भरोसा हमेशा कायम रखा है, सदा हम पे कृपा की है। हाँ, ज़िंदगी है तो कष्ट तो आते हैं और साईं ने हमेशा उन कष्टों से हमें निकाला है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, कष्ट आए हैं, रुकावटें आई हैं, लेकिन रुकावटें आई जब भी हम इंसान हैं, हम तो घबरा ही जाते हैं और हमारा इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है, प्राणी हैं और प्राणी को ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। अगर हम हर चीज़ से, हर संकट से या कोई भी मुसीबत से अगर हम विचलित नहीं होंगे तो हम भगवान ही हो गए ना संगत जी। तो हम तो इंसान हैं, हम घबरा जाते थे, लेकिन साईं ने सदा हमारी रक्षा की, हमें कष्टों से निकाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें आईं और साईं ने हमेशा हमें हौसला दिया। हमने हमेशा ही उनके आगे अरदास लगाई कि साईं आप ही संभाल लो। और अब एक से भले दो, मेरे दो गुरुजी हैं, मेरे साईं गुरुजी और मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे महाराज, मेरे शुक्राना गुरुजी। मैं उनकी शरण में हूँ, उनकी संगत हूँ और उन्होंने मुझे जब अपने से जोड़ा, अपनी संगत बनाया संगत जी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कोई वहम नहीं किया। मैंने सिर्फ़ उन पर विश्वास किया। जैसे-जैसे मैं अच्छे-अच्छे सत्संग सुनती थी, वैसे ही मैंने उनके सत्संग सुनकर गुरुजी के उनके नियमों को अपने जीवन में अपनाया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी की इतनी पुरानी संगत है संगत जी, और उनको आज तक बड़े मंदिर जाने का शायद ही सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। और संगत जी, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन गुरु की मेहर इतनी है क्योंकि मैं कोई भी वहम नहीं करती और गुरुजी से जुड़े रहने वाला कारण सबसे बड़ा यही होता है। जो गुरुजी की संगत है, अगर वो वहमों में पड़ी हुई है तो वो उनसे कनेक्शन नहीं बना पाएगी। गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं ऐसी संगत से कनेक्शन नहीं बनाता जो वहमों में पड़ती है, तांत्रिकों के चक्रों में लगती है और जो पंडितों के चक्रों में रहती है। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी कितने भी बड़ा ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, वो किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत वो समझ जाता है कुंडलियाँ देखकर, क्योंकि उसने अध्ययन किया होता है, लेकिन किसी का भी भविष्य कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ ईश्वर जानता है, जिसने इस दुनिया में हमें भेजा है, उसने एक-एक पल का हिसाब किताब पहले ही कर रखा है। बस उसकी मंशा को हम बदल सकते हैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से, और यही सबसे बड़ी हमारी दौलत भी हमारे साथ जाएगी, अच्छे कर्म। अच्छे कर्मों का खजाना इकट्ठा करते रहिए, थोड़ा-थोड़ा। वो जो गुल्लक है ना हमारे जीवन की, उसको हमने अच्छे कर्मों से भरना है संगत जी। बस यही गुल्लक हमें आगे आने वाले अगले जन्मों के लिए, अगले जन्म की बात तो छोड़ो पहले, जो इस जन्म में है उसमें ही हमारे बहुत ऐसे हमारे अच्छे कर्म काम आएंगे। हमारी संतान जो आगे अपने जीवन की शुरुआत करने जा रही है, अगर हम माँ बाप हैं तो हमारे माँ बाप के जो कर्म होते हैं वो भी हमारे बच्चों के जीवन पर असर डालते हैं। तो एक माता पिता होने के नाते भी हमने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अच्छे कर्मों को ही करना है संगत जी। हम अपने भाई बहनों के लिए अगर अच्छा चाहते हैं तो उनका नाम लेकर हम कुछ अच्छे कर्म करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने जो प्रियजन हैं अगर उनका भला चाहते हैं तो उनका नाम लेकर दान करें, उन पक्षियों को दाना डालें, जो भी पशु पक्षी होते हैं, गरीब लाचार होते हैं, उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें। और ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान मार्ग यही होता है, चाहे साईं हों या गुरुजी हों, सब यही कहते हैं। अच्छे गुरु जो भी होते हैं वो अपने चक्कर में नहीं लगाते किसी भी संगत को, वो ऐसे उपाय बताते हैं, उपाय या साधन उनको ऐसे अपने वचनों से प्रेरित करते हैं कि वो अच्छे कर्म करें। बेटियों के लिए सोचिए, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाइए, उनकी खुशियों का ध्यान रखिए, और जो बच्चे हैं उनको आने वाले जीवन में सही मार्ग पर वो कैसे चलेंगे, ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे उनकी परवरिश कीजिए, भगवान के प्रति उनका ध्यान लगे, अच्छे कामों को करने की उन्हें प्रेरणा मिले।
ऐसे उन्हें पालना है, समझाना है। और संगत जी, ऐसा करने के लिए बच्चों के साथ टाइम बिताना पड़ता है। अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ भी हमें टाइम बिताना है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए खर्च किया है। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो उनके साथ भी हमें समय बिताना है, उनको समझाना है, उन्हें सँभालना है, उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखना है। जब हमें ज़रूरत थी तब उन्होंने सँभाला, आज उनकी बारी है, तो हम मुख नहीं मोड़ सकते उनसे, अपनी ज़िम्मेदारियों से। तो ऐसा करके हम अपने माँ-बाप की सेवा करना हमारा धर्म है, और ऐसा करके हम बिल्कुल भी उन पर एहसान नहीं करते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं, जो अपने माँ-बाप की सेवा नहीं कर सकता, उसे मेरे साथ बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी संगत का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। तो ये छोटी-छोटी बातें ही हैं जो हमें जीवन में सुख देती हैं, आराम देती हैं। जीवन का सच्चा सुख, सच्चा सुकून अपने परिवार के साथ रहना होता है, अपने परिवार की सेवा करनी होती है। और ये नहीं कहते कि परिवार की जो महिला होती है या औरतें होती हैं, सिर्फ़ उनका ही फ़र्ज़ होता है सेवा करने का। परिवार का हर सदस्य, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाए, और जब भी कुछ कष्ट आता है किसी भी परिवार पर, तो मिल-जुल कर एक-दूसरे का साथ देना है, एक-दूसरे को सँभालना है। क्योंकि ये जीवन है, और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ होता है तो बस सँभाल लीजिए, खुद को भी, परिवार को भी। और अच्छे कर्म करते रहिए, गुरुजी का नाम लेते रहिए, गुरुजी को ध्याते रहिए और मौज करते रहिए। गुरुजी का नाम, अपने ईश्वर का नाम हमारे लिए ऐसा टॉनिक है जिसे हमें रोज़ लेना है। ये जो हमारी आत्मा है, उसको हर तरह की जो सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, हमारी आत्मा का स्वास्थ्य हमारे गुरुजी महाराज का नाम। जब भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है संगत जी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस विटामिन की कमी है, इस मिनरल की कमी है, ऐसी दवाइयाँ खाओ, कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ। लेकिन हमारी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ नहीं करना है संगत जी। हमें सिर्फ अपने ईश्वर, अपने मालिक, अपने गुरु महाराज का नाम लेना है, उनका सिमरन करना है, उनका शुक्राना करना है। बस इतना ही करना है, और फालतू वहमों में पड़ना नहीं है। ऊट-पटांग जो संदेश हैं, सत्संग हैं, वीडियोज़ हैं, उन्हें हमें देखना नहीं है। इससे हमारे जीवन में कष्टों को बढ़ावा ही मिलेगा, और ऐसे लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा जो हमारा भला नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ गुरुजी का नाम लेकर संगत को गुमराह कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऐसी जो भी वीडियो आपको सत्संग मिलते हैं, जो भी ऐसे मिलते हैं जो आपके भले के लिए सोच रहे हैं, आपको गुरुजी से जोड़ना चाहते हैं, तो ये गुरुजी के आदेशानुसार ही होता है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। जो भी बुलवाते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं। गुरुजी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी संगत तक अच्छे-अच्छे संदेश पहुँचे, और गुरुजी का संदेश मानकर संगत उन्हें अपने जीवन में अपनाए और सुखों का अनुभव करे। बस यही हमारी कोशिश है कि आपके जीवन में सुखों का भंडार लग जाए, आपके सारे कष्ट मिट जाएं, और चाहे थोड़ी देर लगे, लेकिन आपको वो सारी खुशियाँ मिलें जिनके आप हकदार हैं। अपने कर्मों को चंगा रखिए, गुरुजी का नाम लेते रहिए। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, आप गुरुजी से कनेक्शन बना पाए हैं, तो अगर आपको लगता है कि किसी और के जीवन में भी इस वीडियो को भेजकर आप उसका कल्याण कर पा रहे हैं गुरुजी की मेहर से, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्राना।